पहला पाठ जकारिया का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्या 5, 9, 14 से 15। मैंने आंखें उठाकर एक दिव्य दृश्य देखा। मैंने हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक मनुष्य को देखा और मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने मुझे उत्तर दिया, मैं यरूशलेम को नापने और ये देखने जा रहा हूँ कि उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। जो स्वर्गदूत मुझसे बोल रहा था वह आगे बढ़ा और एक दूसरे स्वर्गदूत के उसके पास आकर कहा, उस नवयुवक के पास दौड़ कर कहिए, यरूशलेम में मनुष्यों और पशुओं की इतनी भारी संख्या होगी कि उसके चारों ओर चार दीवारी नहीं बनाई जाएगी। प्रभु ये कहता है, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच में निवास करूंगा। प्रभु कहता है, सिय्योन की पुत्री आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहाँ निवास करने आ रहा हूँ। उस दिन बहुत से राष्ट्र प्रभु के पास आएंगे। ये प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 9 पद संख्या 43 से 45 तक। सब लोग ईसा के कार्यों को देखकर अचंभे में पड़ जाते थे, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मेरे इस कथन को भली भांति स्मरण रखो, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। परंतु यह बात उनकी समझ में नहीं आ सकी। इसका अर्थ उनसे छिपा रह गया और वे इसे नहीं समझ पाते थे। इसके विषय में ईसा से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। अपने दुख भोग और मृत्यु की भविष्यवाणी करते हुए यीशु ने कहा, तुम लोग मेरे इस कथन को भली भांति स्मरण रखो। यीशु की पीड़ा और मृत्यु हमारे छुटकारे के रहस्य के केंद्र में है। इस तरह मान जाति को मुक्ति प्राप्त हुई। यीशु की मृत्यु न तो कोई दुर्घटना थी और न ही केवल उनके उपदेशों का परिणाम। कुछ लोग इसकी व्याख्या को इस प्रकार सरल बनाने की चेष्टा करते हैं, पास का रहस्य मानव जाति के उद्धार के लिए ईश्वरीय योजना का केंद्र था। इसलिए इस रहस्य को बार बार स्मरण करने की आवश्यकता होती है। संत पौलुस प्रभु भोज की स्थापना के बारे में बात करते हुए कहते हैं, मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बताया। और यह कहते हुए समाप्त करते हैं, जब जब आप लोग यह रोटी खाते और वह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। यीशु की मृत्यु को न केवल विश्वासियों द्वारा एक अनुष्ठानिक तरीके से मनाया जाता है, बल्कि विश्वासियों द्वारा इसे जिया भी जाता है। आइए हम प्रभु यीशु के दुख भोग और मृत्यु के महत्व को समझने और इसे अपने जीवन में जीने के लिए कृपा मांगे। आमीन।